देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए अभी सब्सक्राइब करें इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया के व्यंग्य से देशव्यापी आंदोलन तक। नमस्कार। पिछले कुछ महीनों में देश भर में एक नाम सबसे अधिक चर्चा में रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी। नाम सुनने में भले ही असामान्य लगे, लेकिन आज यह केवल सोशल मीडिया का ट्रेंड नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के बीच चर्चा का विषय बन चुका है। शुरुआत एक व्यंग्य से हुई, फिर सोशल मीडिया पर एक अभियान चला और देखते ही देखते यह आंदोलन सड़कों तक पहुंच गया। लेकिन आखिर यह कॉकरोच जनता पार्टी है क्या? इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसे किसने बनाया? और क्या इसका असर सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है या सरकार और देश की राजनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी, तथ्यों और विश्वसनीय मीडिया रिपोर्टों के आधार पर। कैसे हुई शुरुआत? मई 2026 में देश में प्रतियोगी परीक्षाओं, पेपर लीक और युवाओं में बढ़ती नाराजगी को लेकर बहस तेज थी। इसी दौरान सर्वोच्च न्यायालय की एक सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं को लेकर हुई एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। इसके बाद बड़ी संख्या में युवाओं ने इसे अपनी भावनाओं से जोड़ते हुए प्रतिक्रिया दी। इसी पृष्ठभूमि में अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक व्यंग्यात्मक ऑनलाइन अभियान शुरू किया। कौन है अभिजीत दीपके? मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अभिजीत दीपके पत्रकारिता की पढ़ाई कर चुके हैं और बाद में उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य युवाओं की निराशा, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और रोजगार जैसे मुद्दों को व्यंग्य के माध्यम से सामने लाना था। शुरुआत में यह केवल सोशल मीडिया अभियान था, लेकिन कुछ ही दिनों में लाखों युवा इससे जुड़ने लगे। सोशल मीडिया से सड़कों तक देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में लोग जुड़ गए। युवाओं ने मीम, वीडियो, पोस्ट और लाइव सेशन के माध्यम से अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी। इसके बाद आंदोलन का फोकस केवल सोशल मीडिया नहीं रहा। जून 2026 में पहली बार नई दिल्ली के जंतर मंतर पर इस अभियान ने सड़क पर प्रदर्शन का रूप लिया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठाई। मुख्य मांगे क्या हैं? कॉकरोच जनता पार्टी और उससे जुड़े प्रदर्शनकारियों ने मुख्य रूप से निम्न मांगे रखी। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, युवाओं के लिए बेहतर अवसर। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की। दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन जुलाई 2026 में चलो संसद। मार्च के दौरान हजारों छात्र और युवा दिल्ली पहुंचे। पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। इसके बाद कई स्थानों पर झड़पें हुईं। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार पुलिस द्वारा आंसू गैस और बल प्रयोग किया गया, जबकि पुलिस का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। कई लोगों के घायल होने की खबरें भी सामने आईं। इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। सरकार की ओर से कहा गया कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए पहले से कई कदम उठाए जा चुके हैं। सरकार ने यह भी कहा कि परीक्षा अनियमितताओं के मामलों में कार्रवाई की जा रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। रिपोर्टों के अनुसार सरकार के प्रतिनिधियों और आंदोलन से जुड़े लोगों के बीच बातचीत की भी कोशिश हुई, हालांकि तत्काल कोई ठोस सहमति नहीं बन सकी। राजनीतिक प्रतिक्रिया। आंदोलन के बाद कई विपक्षी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आवाज उठाई। वहीं सत्ता पक्ष ने कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युवाओं से जुड़े मुद्दों ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। हालांकि
आंदोलन के आयोजकों ने कई मौकों पर कहा कि वे इसे किसी राजनीतिक दल से जोड़कर नहीं देखना चाहते। आम जनता पर प्रभाव इस आंदोलन का असर कई स्तरों पर देखा गया। एक ओर शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और युवाओं के भविष्य पर राष्ट्रीय बहस तेज हुई। दूसरी ओर बड़े प्रदर्शनों के कारण कुछ क्षेत्रों में यातायात प्रभावित हुआ और आम लोगों को असुविधा का सामना भी करना पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध नागरिकों का अधिकार है, लेकिन साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत एक व्यंग्यात्मक डिजिटल अभियान के रूप में हुई थी, लेकिन कुछ ही महीनों में यह देश के युवाओं की आकांक्षाओं, शिक्षा व्यवस्था, रोजगार और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गई। इसके समर्थक इसे युवाओं की आवाज बताते हैं, जबकि सरकार का कहना है कि सुधार की प्रक्रिया जारी है और कानून का पालन सभी के लिए आवश्यक है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि यह आंदोलन आने वाले समय में केवल एक सोशल मीडिया अभियान बनकर रह जाता है या भारतीय लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी का एक नया अध्याय लिखता है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव। इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें